हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शानू शेख और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 7 ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आया हूं जिसमें आप कम से कम पैसे लगाकर अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और पोटेंशियल आप लाखों रुपए कमा सकते हैं उससे। और कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं जिसमें आपको 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पैसा नहीं लगाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं लगाना है। पहले ये समझ लेते हैं कि इस दुनिया में 2 तरीके के बिजनेस होते हैं। पहला, आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा हो, आपके पास बहुत सारी दौलत है जो आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, या फिर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना टाइम लगा सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है जो इन दोनों के बिना हो सके कि आप अपना टाइम भी ना लगाएं और पैसा भी ना लगाएं। तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है। हर एक बिजनेस में या तो फिर पैसा लगता है या तो फिर आपका टाइम लगता है। और अगर कोई भी इंसान आपको ऐसा बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना पैसा लगाना है और ना ही आपको अपना टाइम लगाना है, तो आप प्लीज उसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें इन दोनों में से एक चीज भी ना लगानी पड़े। या तो फिर आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं या तो फिर आप अपना टाइम लगाते हैं। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि आप अपना टाइम भी लगाते हैं और पैसा भी लगाते हैं। और जिस बिजनेस में आप अगर पैसा नहीं लगा रहे हैं तो आपको उसमें 100% टाइम जरूर लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है तो कुदरत ने आपको टाइम जरूर दिया है। तो क्या आप जॉब के साथ साथ अपने काम के साथ साथ 2-3 घंटे निकाल सकते हैं? अगर आप अपने काम के साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ 2-3 घंटे निकालते हैं तो आपके लिए ये बिजनेस आइडियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पैसा तो नहीं लगेगा और लगेगा तो सिर्फ 1000-1500 रुपए, जिसमें पोटेंशियल आप लाखों का कमा सकते हैं। लेकिन आपको इसमें अपना वक्त जरूर लगाना पड़ेगा, इसमें आपको सीखना जरूर पड़ेगा, आपको 2-3 घंटे पर डे का देना जरूर पड़ेगा। और अगर आप हर दिन का 2-3 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ इन आइडियाज पर लगाते हैं तो आप कामयाब जरूर होंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले आइडियाज की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पिरेशन वीडियो और बिजनेस आइडियाज आपको मिलते रहें। नंबर 1, यूट्यूब चैनल। आप घर बैठकर हजारों वीडियोस देखते हैं और आपके यार दोस्त भी लैपटॉप पर, मोबाइल पर हजारों वीडियोस देख डालते हैं। आप दिन रात यूट्यूब पर रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिसका वीडियो आप देख रहे हैं क्या वो पैसा नहीं कमाता होगा? क्या आप भी अपना वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर क्या आप पैसा नहीं कमा सकते हैं? आप एक यूट्यूब पर चैनल बनाओ, आपके अंदर जो भी स्किल है, आप ये मत सोचो कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है। आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल ऐसी जरूर होगी जो लोगों को सिखा सकते हो। आप अपने अंदर देखो कि आप क्या सिखा सकते हो लोगों को, और जिस भी चीज की आपको नॉलेज है तो उसके बारे में वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पर डालो। आपको कंसिस्टेंसी काम तो करना होगा, आपको 2-3 घंटे कंसिस्टेंसी आपको लगना तो पड़ेगा। अगर आप लगे रहते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ यूट्यूब पर वीडियो डालते रहते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके पास स्किल नहीं है, आप ब्लॉग बनाओ। आप बाहर नहीं जा सकते ब्लॉग बनाने के लिए, आप घर से ब्लॉग बनाओ। आपके पास बच्चे हैं, आपके पास घर है, आप घर की चीजें दिखाओ। हर इंसान एक दूसरे को देखना चाहता है। आप कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास ये स्किल नहीं है, मेरे पास वो स्किल नहीं है, या फिर मैं गांव में रहता हूं या फिर मैं शहर में रहता हूं, मैं शहर में रहता होता तो मैं ये सब कर लेता। ऐसा कुछ मत सोचो। आप जहां पर भी हो और जितना भी आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास है और जहां पर भी रहते हो वहीं से शुरू करो। नंबर 2, ब्लॉगिंग। आप यूट्यूब पर नहीं जाना चाहते हैं, आप अपना वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप सिंपल एक वेबसाइट बनाइए, आप फ्री में ब्लॉगिंग से वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप 1000-1500 रुपए या 500 रुपए महीना भी खर्च कर सकते हैं तो आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बना सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर आप आर्टिकल लिखिए। आपको जो कुछ भी आता है आर्टिकल में लिखो, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है
तो आप अपनी डेली रूटीन आर्टिकल में लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये काम कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आपको हिंदी आती है तो मैं हिंदी में कैसे लिखूं, तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है। आपको हिंदी आती है, हिंदी में ब्लॉगिंग करो। आपको तमिल आती है, तमिल में आर्टिकल लिखो। आपको पंजाबी आती है, पंजाबी में आर्टिकल लिखो। आपको मराठी आती है, मराठी में आर्टिकल लिखो। आपको किसी भी तरीके की लैंग्वेज आती है उसमें आप आर्टिकल लिखो। हजारों लोग, लाखों लोग हर किसी लैंग्वेज में अवेलेबल है, हर किसी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। और हाँ, ये जितने भी काम है इस पर आपको 2-3 घंटे जरूर लगाना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको साल भर 6 महीने जरूर मेहनत करना पड़ेगी। आपको बिल्कुल एकदम आसान तरीके से 1 दिन में 10 दिन में नहीं होने वाला है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस रखना होगा और इस पर काम करना होगा। तो आइए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। नंबर 3, ई बुक। तो अब आप 2 घंटे 3 घंटे अपनी जॉब के साथ साथ देने के लिए तैयार हैं और आपको यूट्यूब पे बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आप ब्लॉगिंग भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए तीसरा आता है ई बुक। आप ई बुक लिख सकते हैं। अब ज्यादातर लोग बुक से ई बुक पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग, हर इंसान डिजिटली शिफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि आजकल इंसान के पास वक्त बहुत कम होता है। इसीलिए हर इंसान डिजिटल बुक को यानी कि ई बुक को पढ़ना चाहता है। किसी भी बुक को वो कहीं पर ले जा नहीं सकता है, या फिर वो ट्रेवल कर रहा है तो ट्रेवल के वक्त में अपने साथ में बुक नहीं लेकर जाएगा। इसीलिए हर इंसान ई बुक को पढ़ना चाहता है। ई बुक हर इंसान ट्रेवल में पढ़ सकता है या फिर कहीं पर भी बैठा है तो वो अपने मोबाइल में ही पढ़ सकता है, लेकिन बुक को वो सिर्फ घर पर ही पढ़ेगा आकर। इसीलिए ई बुक का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप एक टॉपिक को चूज कीजिए और उसके बारे में डेली का रिसर्च कीजिए। आप अगर हर दिन डेली का रिसर्च करेंगे उस टॉपिक के बारे में, तो आप अगर 1 दिन में 2 दिन में 1 पेज लिखेंगे, आपको 30 से 40 पेज लिखने में कितना वक्त लगेगा? 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में आप लिख देंगे। अगर आप 3 महीने में एक ई बुक तैयार कर देते हैं तो आप Amazon Kindle पर या फिर ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ई बुक बेच सकते हैं और आपकी ये पैसिव इनकम है। अगर आप एक बार ये बुक तैयार कर देते हैं तो आपको ये बार बार इनकम देती रहती है। आपको एक बार एफर्ट और थोड़ा वक्त लगाने की जरूरत है, लेकिन आपको ये पैसा बार बार देती रहती है। नंबर 4, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप किसी भी चीज का हेडिक नहीं लेना चाहते हैं, आप किसी भी चीज में ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना एफिलिएट प्रोग्राम चलाती हैं। आप उस पर रजिस्ट्रेशन करके आप उनके प्रोडक्ट को बिकवाते हैं तो वो आपको कुछ परसेंट देते हैं। ये आपका परसेंट 10 से 50% तक का होता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, आप उसका एफिलिएट इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आप Amazon पर अपना एफिलिएट लिंक बना लेते हो, या फिर आप फ्लिपकार्ट या फिर क्लिक बैंक, ऐसी बहुत सी साइट है जहां पर अपना एफिलिएट लिंक जनरेट कर लेते हो। और जब आपको कुछ पैसे आने लगे या फिर आप शुरुआत में ही 1000-1500 रुपए लगाना चाहते हैं तो आप उससे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। आप फेसबुक पर ऐड चला सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम के लिए एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, तो यहाँ से आपकी सेल्स जनरेट होगी। इसलिए आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 5, डिजिटल कोर्स। आजकल सारे लोग डिजिटली होते जा रहे हैं, एजुकेशन भी डिजिटली पहुंच गई है। आजकल हर इंसान, हर टीचर डिजिटली पढ़ाना चाहता है। तो आपके पास जो भी स्किल है, आपके अंदर जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी स्किल है आपके अंदर, उस स्किल को कोर्स में डेवलप कर दीजिए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश का कोर्स बना लीजिए। अगर आपको खाना बनाना अच्छा आता है तो आप खाना बनाने का कोर्स बना सकते हैं। अगर आपको डांसिंग आती है तो आप डांसिंग का कोर्स बना सकते हैं। आपको जो भी आता है आप उसका कोर्स बनाकर बेच सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अपने कोर्स को बेच सकते हैं, जैसे कि यूडेमी और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप अपने कोर्स को लिस्टेड करके वहां पर आप अपने कोर्स को बेच सकते हैं और इससे अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। नंबर 6, फ्रीलांसिंग। आप घर बैठकर ही काम करना चाहते हैं, आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं,
आप घर से ही डिजिटली काम करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर आप घर बैठकर ही कोई स्किल सीख लेते हैं, जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हैं, या फिर आप कंटेंट राइटिंग सीख लेते हैं, तो आप घर बैठकर ही लोगों के लिए काम कर सकते हैं। बाहर के और हमारे इंडिया के भी फाइबर पर आकर अलग अलग तरह के काम करने वाले लोगों को तलाश करते हैं। किसी को कंटेंट राइटर चाहिए, किसी को डिजिटल मार्केटर चाहिए, किसी को वीडियो एडिटर चाहिए, किसी को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, किसी को कोडिंग करने वाला चाहिए। तो आप किसी भी एक स्किल को डेवलप करके, किसी भी एक स्किल को सीख के आप फाइवर पर रजिस्ट्रेशन करके, और भी वेबसाइट हैं उन पर रजिस्ट्रेशन करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इसको सीखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप YouTube से या फिर Google से आप सिंपल तरीके से सीख सकते हैं, अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है। और अगर आप किसी स्किल को सीख लेते हैं और अपनी फाइबर पर या फिर और भी वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन करके काम लेते हैं, तो शुरुआत में आपको 1-2 क्लाइंट मिलेंगे, लेकिन आपके पास देखना सैकड़ों क्लाइंट आने लगेंगे। फिर आपको काम करने के लिए कई लड़कों की जरूरत होगी। आप धीरे धीरे अपने साथ अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं और भी वीडियो एडिटिंग वाले रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम पकड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का आप काम करके दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, नंबर 7, डिजिटल मार्केटिंग। आजकल हर इंसान स्टार्टअप करना चाहता है। आजकल नए नए बिजनेस बहुत तेजी से फैलते जा रहे हैं। आजकल हर इंसान अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, तो आप उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग को बिजनेस वाले लोगों के लिए कर सकते हैं। आप SEO करने के मास्टर बन सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पर एड्स चलाने के मास्टर बन सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर एड चलाने के मास्टर बन सकते हैं। ऐसे बहुत से काम आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिल जाएंगे, जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल बायोग्राफी आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।